जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके ऑन एयर हो चुका है और इसकी चंद एपिसोड्स नशर कर दी गई। मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फिकार का बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है जनाब, जो आपको देखना चाहिए या नहीं। और इस ड्रामा के बारे में वो 4 खास बातें जो आप में से किसी को भी मालूम नहीं, और इन 4 बातों में से भी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो चौथे नंबर पे, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। क्योंकि ड्रामा देखते हुए अगर आप ये पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे तो ड्रामा देखने का कोई फायदा नहीं। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मिलती रहे। जी तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस ड्रामा की कास्ट बहुत बड़ी है। बहुत बड़े बड़े अदाकार इस ड्रामा में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। ड्रामा की कास्ट में मुनीब भट्ट, अनीका जुल्फिकार, अली अब्बास, सबा फैसल, शब्बीर जान, बहरोज सब्जवारी और इनके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े अदाकार अपनी एक्टिंग से इस ड्रामा को 4 चांद लगाएंगे। ड्रामा की डायरेक्टर का नाम है साइमा वसीम और ड्रामा लिखा है रेहाना आफ्ताब ने। वैसे एक बात मैंने नोट की है, रेहाना आफ्ताब के मोस्टली प्रोजेक्ट सुपर हिट जाते हैं, तो इस ड्रामा की भी बहुत यूनिक स्टोरी लिखी गई है जो कि ऑब्वियसली सुपर हिट होगी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ड्रामा का OST बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक है जो कि राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है, और जब ड्रामा में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर चलता है तो मजा आ जाता है। जी तो अब बात कर लेते हैं उन 4 पॉइंट्स की जो आपको ड्रामा देखने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स ड्रामा की स्टोरी लाइन को डिस्क्राइब करते हैं, और इन पॉइंट्स की बदौलत आप फैसला कर पाएंगे कि आपको ये ड्रामा देखना चाहिए भी या नहीं। तो जनाब, ड्रामा के स्टार्ट में मुनीब भट्ट को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया है और आते ही हमारे जुल्फिकार शाह को मार पड़ती है। जी हाँ, मुनीब भट्ट ने जुल्फिकार शाह का रोल अदा किया है। अब इस ड्रामा का मेन थीम जो इस फाइटिंग सीन में दिखाया गया है, जो आप में से बहुत से लोगों ने इग्नोर किया है, वो ये है कि शाह साहब पर बचपन में बहुत ज्यादा जुल्म किए गए, जिसकी वजह से उसकी मेंटली कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। मतलब शाह साहब को बचपन में किए गए जुल्म सितम की वजह से काफी ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, और अपने इस एंगर को रिजॉल्व करने के लिए वो यहाँ फाइट करने आता है, और इसको बचपन की वो यादें ताज़ा होती हैं और वो अपना गुस्सा सामने वाले बॉक्सर पर निकालता है और अनकंट्रोल हो जाता है। तो इस ड्रामा की पूरी जर्नी में आपको एंगर इश्यूज देखने को मिलेंगे और आपको दिखाया जाएगा कैसे उसके गुस्सा की वजह से उसकी हंसती बसती जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो आप में से वो लोग जो अपने गुस्सा पर काबू नहीं पा सकते और गुस्सा के वक्त बेकाबू हो जाते हैं, वो लोग ये ड्रामा लाजमी देखिए, क्योंकि ये ड्रामा आपके मजाज के ऐन मुताबिक है। दूसरी खास बात जो आपको दिखाई गई है वो ये कि इस ड्रामा में नूर का बहुत अहम रोल दिखाया गया है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें जुल्म करती हैं और उसे हर वक्त काम पे लगाए रखती हैं। और तो और नूर को जब उसकी सौतेली माँ बुलाती है और वो स्कूल का सबक याद कर रही होती है और माँ की आवाज को सुनी अनसुनी कर देती है, तो वो उसकी किताबें फाड़ के फेंक देती है। नूर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सालार मुर्तजा में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब नूर की सहेली आती है तो वो उससे पूछती है कि सालार से बात हुई या नहीं, तो वो आगे से शर्मा आ जाती है। तो आगे जाके मैं आपको सालार मुर्तजा का रोल भी डिस्क्राइब करता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जनाब, तीसरी खास बात यह है कि सालार मुर्तजा भी अपने माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो कि पार्टीज कर रहा है और किसी अरुष्मा नामी लड़की की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इसका किरदार भी कोई अच्छा नहीं है, ये विलन का रोल अदा करेगा, लेकिन इसकी एंट्री हीरो जैसे ही होगी। तो जनाब, सालार मुर्तजा ड्रामा में बहुत ज्यादा फसाद फैलाएगा और शायद नूर के साथ भी कुछ बुरा ही करेगा, क्योंकि नूर उसको पसंद करती है और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो सालार मुर्तजा बाहर लड़कियों के साथ पार्टीज करता फिरेगा। तो जनाब, एट द एंड ऑफ टाइम इस ड्रामा की वो खास बात बताने लगा हूँ तो इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि जुल्फिकार शाह अपनी बीवी को दीवानगी की हद तक चाहता है। इसका नाम है हूर। और वैसे आपको एक बात बताऊं, हूर का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। मैंने पहली दफा अनीका जुल्फिकार को इस ड्रामा में देखा है तो मैं खुद इसका दीवाना हो गया। अब जुल्फी को ना बताना, वो गुस्सा कर जाए। वो दीवानगी की हद तक चाहता है हूर, और वो नहीं चाहता कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो जनाब, जुल्फी को एंगर इश्यूज होते हैं, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और जब जुल्फी और हूर दोनों मिलकर पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एक शख्स सिगरेट पी रहा होता है, जिसके धुएं से हूर को इरिटेशन होती है और डिस्टर्बेंस, और ये सब कुछ जुल्फी देख रहा होता है। वो अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस शख्स का शर नशर कर देता है, क्योंकि
क्योंकि वो हूर से बेहद मोहब्बत करता है और इन दोनों की बाहिमी मोहब्बत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब जुल्फी हूर को कॉल करके कहता है कि तैयार हो जाओ, हमने पार्टी में जाना है, तो वो आगे से कहती है कि जैसा आपका हुक्म सरकार, आपकी कनीज आपका हुक्म मानने को तैयार है, आपका हुक्म हो और हम ना माने, ये गुस्ताखी हम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें करती है हूर जो मेरे दिल को लगी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बीवी को ऐसे ही अपने शोहर के साथ पेश आना चाहिए। और आज की जेन ज़ी की लड़कियों को ये सीन लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि जिन लड़कियों ने घर बसाने होते हैं वो अपने शोहर का हर हुक्म अपनी सर आंखों पे रखती हैं। और जिस तरह हूर अपने शोहर की हर बात को मान रही है, ऐसा सिर्फ वो लड़कियां करती हैं जिनको अपने शोहर से बेहद मोहब्बत हो और वो उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती है। इसीलिए तो वो कहती है कि बस हंसते रहा करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। अब एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि अनिका जुल्फिकार का इस ड्रामा में डबल रोल है, क्योंकि नूर और हूर दोनों हम शक्ल हैं और ड्रामा में ट्विस्ट तब आएगा जब हूर मर जाएगी और जुल्फी उसकी जुदाई में पागलों जैसा बिहेव करेगा और आखिरकार जब वो नूर को देखेगा तो उसके पीछे पड़ जाएगा। और आपको तो पता है कि नूर और सालार मुर्तजा की शादी हो जाएगी और नूर की शादीशुदा जिंदगी में तबाही लाएगा हमारा जुल्फिकार शाह, क्योंकि नूर की शक्ल मिलती है उसकी हूर से और हूर चूंकि मर जाएगी तो वो नूर को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा और इस तरह ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लिए। अगर आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मैंने इस ड्रामा का कोई अहम पॉइंट मिस किया है तो मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलिए। और अगर आप ड्रामास के हवाले से मजीद रिव्यूज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।